मित्रों नमस्कार। आज का हमारा विषय है पत्रिका में बंधन योग। जी हाँ मित्रों, आज हम बंधन योग के विषय पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बंधन योग का निर्माण पत्रिका में होता है। मित्रों, बंधन योग का अर्थ किसी तरह की जेल अथवा जेल जैसी यातना वाला बंधन हम आपको नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर बंधन योग का अर्थ यह है कि कई बार जातक स्वयं को हर समय किसी न किसी बंधन में महसूस करता रहता है। जातक जिसकी वजह से वह कभी अपने विचारों को खुलकर बयान नहीं कर पाता है। कहना कुछ चाहता है लेकिन उसके मुख से निकलता कुछ और ही है। जब जातक अपने मन की बात कहेगा ही नहीं, तब दूसरे व्यक्ति को उसके मन के भाव में पता ही नहीं चल पाएगा। कोई कारण न होते हुए भी बस अपनी बात को कहने में ज़्यादा हिचकेगा और फिर उसे अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस होती रहेगी। जन्म के समय जातक विशेष की कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह योग बन जाते हैं जिनके कारण व्यक्ति खुद को कभी मुक्त नहीं समझता है। किसी का दबाव रहे या ना रहे, लेकिन वह सदा खुद पर दबाव महसूस करता रहता है। जन्म कुंडली में जब लग्न के आसपास अर्थात 12वें और दूसरे भाव में बराबर की संख्या में जैसे दोनों भावों में एक एक ग्रह हों या दो दो ग्रह हों या ज़्यादा ग्रह मौजूद हों, तब जीवन भर खुद पर एक बोझ अथवा बंधन जातक महसूस करता है। मित्रों, एक बार फिर से ध्यान से सुने। जन्म कुंडली में लग्न के आसपास जो की भाव होते हैं मित्रों, वह दूसरा भाव है और उसके पीछे वाला भाव, लग्न के पीछे वाला भाव 12वां भाव है। इन दोनों भावों में बराबर की संख्या में ग्रह हों, जैसे कि एक एक ग्रह हों या फिर दो दो ग्रह हों या फिर दो से ज़्यादा ग्रह हों, लेकिन ये ग्रह बराबर होने चाहिए, तब ये बंधन योग बनता है। तो मित्रों, जब इस प्रकार का योग बनता है तो जातक जीवन भर अपने ऊपर खुद पर एक बोझ अथवा बंधन अनुभव करता है। मित्रों, पत्रिका में तीसरे तथा एकादश भाव, चौथे तथा दसम भाव अथवा पंचम तथा नवम भाव में भी बराबर संख्या में ग्रह हों, तब भी व्यक्ति खुद को बंधन या बंधा हुआ महसूस करता है। लेकिन इस बंधन योग का प्रभाव लग्न के बंधन से कुछ कम रहता है। यदि छठे तथा 8वें भाव में भी बराबर संख्या में ग्रह हों तो व्यक्ति बंधन में बंधा अनुभव करता है। इस स्थिति में 7वां भाव भी बंध जाता है। 7वां भाव बंधा होने के कारण जातक के वैवाहिक जीवन पर भी दुष्प्रभाव को देखा जा सकता है। यदि बंधन योग में लग्न के दोनों ओर शुभ ग्रह की बजाय पाप ग्रह हैं, तब यह स्थिति और ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने भाव को स्पष्ट न कर पाने की स्थिति में क्रोध में ज़्यादा रहता है। हर समय चिड़चिड़ापन उसकी आदत सी बन जाती है। ऐसी स्थिति में यदि लग्न भी पाप प्रभाव में है अथवा पीड़ित है या लग्नेश भी पाप प्रभाव में हो या लग्नेश पीड़ित हो, तब जातक के लिए यह स्थिति ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न करती हैं। और यदि लग्न के दोनों ओर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता। यही स्थिति यदि सप्तम भाव के आगे पीछे यानी कि 6वें और 8वें भाव में पाप ग्रह हो तो वैवाहिक जीवन जातक का
ज़्यादा खराब हो सकता है, और यदि शुभ ग्रह हों तो इस स्थिति में कुछ कम परेशानियां वैवाहिक जीवन में उत्पन्न होंगी। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने बात की बंधन योग के बारे में। मैं आशा करूंगा कि आपको बंधन योग अवश्य समझ में आया होगा कि किस प्रकार से पत्रिका में बंधन योग का निर्माण होता है। इसमें मित्रों बस ये समझना जरूरी है कि चाहे आपका लग्न हो अथवा सप्तम भाव, यदि लग्न के आसपास बराबर संख्या में ग्रह हों तो लग्न के जो अगला भाव होता है वह दूसरा भाव है, और 12वां भाव अर्थात व्यय भाव लग्न के पीछे वाला व्यय भाव होता है। इन दोनों में समान संख्या में ग्रह हो तब यह स्थिति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से यदि सप्तम भाव के बराबर वाले भाव यानी कि छठवें भाव और 8वें भाव में भी ग्रह बराबर की संख्या में हों या समान संख्या में हों तब इस प्रकार से बंधन योग का निर्माण होता है। तो मित्रों, मैं आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी के साथ ही मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। अगले वीडियो में हम किसी अन्य योग को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री राम।